नमस्कार। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे योगों पे जिसे श्रीकंठ योग, श्रीकंठ मतलब शिव जी के नाम पे ही इनको रख दिया। ऐसे योग श्रीनाथ योग जो कि विष्णु जी के नाम पे है, श्रीनाथ विष्णु जी, और वैरिज जी योग जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा। अब इतने प्रभावशाली ये योग हैं, ये धन के लिए, कर्म के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सभी प्रकार के सुखों को ये योग दिखाते हैं। नाम इतने अद्भुत हैं, ईश्वर के नाम, उसके ऊपर भी शिव जी का नाम, विष्णु जी का नाम, ब्रह्मा जी का नाम, उनके आधार पे कुछ ऐसे योग ज्योतिष शास्त्र में बनाए गए, उस पे आज बात करेंगे कैसे ये बनते हैं ये योग। अगर ये योग हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष में कमी और जीवन में सफलता को दिखाता है ये योग। सबसे पहले बात करते हैं श्रीकंठ योग। श्रीकंठ योग शिव जी का नाम। देखिए, श्रीकंठ योग मतलब ये हो गया लगन का मालिक, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो। लगन का मालिक सूर्य और चंद्रमा स्वराशि, मित्र राशि भी कहा जा सकता है, मित्र राशि में तो भी फल देंगे। स्वराशि के हैं, मित्र राशि है या उच्च के होके केंद्र या त्रिकोण में हो तो इसे हम लोग कहते हैं श्रीकंठ योग। श्रीकंठ योग शिव जी का नाम। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है, सुख मिलता है, और सुख जो धन कमाता है उसका भोग भी करता है, उसका भोग करता है। ऐसे लोगों की संतान बहुत अच्छी होती हैं। श्रीकंठ योग में लगन का मालिक सूर्य और चंद्रमा बली अवस्था में हो, स्वराशि के हो, स्वग्रही हो, या अपने मित्र की राशि में हो। एक चीज और मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, ऐसे लोगों को रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। रुद्राक्ष, और खासकर 13 मुखी, 11 मुखी और 5 मुखी। 5 मुखी अगर है, 5 मुखी की आप माला पहनिए, उसमें 13 मुखी या 11 मुखी जो है धारण कर लीजिए। दूसरा योग श्रीनाथ योग, भगवान विष्णु के नाम पे जो है इस योग को रखा गया है, श्रीनाथ योग। बुध, शुक्र और भाग्य स्थान का स्वामी, अगर ये तीनों स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि में, केंद्र या त्रिकोण में हो तो ये इस योग का निर्माण होता है। बुध, शुक्र और भाग्य का स्वामी, अगर ये तीनों जो है युति करके आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य में, त्रिकोण मतलब ये हो गया पंचम और नवम, या केंद्र में बैठे हों तो इस योग का निर्माण होता है। ये भी एक कहा जाएगा कि श्रीनाथ योग में जो बच्चे पैदा होते हैं अद्भुत होते हैं। वैवाहिक जीवन के उपरांत ऐसे लोगों का, बच्चों का विशेष भाग्य होता है, विशेष भाग्योदय, पढ़ने में अव्वल दर्जे के। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे योग जिसे हम कहते हैं वैरिज योग, जिसे कहा जाता है ब्रह्मा के ऊपर ये योग बनाया गया। देखिए, वैरिज योग का मतलब ये हो गया पंचम का स्वामी। पंचम का स्वामी बली अवस्था में बृहस्पति और शनि के साथ युति कर ले। पंचम का स्वामी बली अवस्था में बृहस्पति और शनि के साथ युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो भी ये कहा जाएगा कि पंज या वैरिज योग का निर्माण जो है आपकी जन्म पत्रिका में हो गया, जो कि ब्रह्मा के नाम पे रखा गया है। ऐसे लोगों को भी राजनीति से बड़ा फायदा मिलता है, ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से बड़ा फायदा मिलता है। समान दृष्टि अगर एक भाषा में कहा जाए, एक अच्छा योग धन के लिए, वैवाहिक सुखों को दिखाता है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को ये दिखाता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ग्रह, सभी योगों में मैं कहूंगा सभी ग्रहों में, अगर ग्रह उच्च राशि में बन रहे हैं तो उसका परिणाम सबसे ज्यादा मिलेगा। अगर ग्रह स्वराशि के बन रहे हैं तो परिणाम जो है उससे कम मिलेगा। ऐसे समझ लीजिए, उच्च के ग्रह हैं तो 100%, अगर स्वराशि में बन रहे हैं 70%, अगर मित्र राशि में बन रहा है तो 40% के आसपास उसका परिणाम मिलेगा। और ये तीनों योग ऐसे हैं जो जीवन में सफलता को दिखाते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।